बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई ने तरनौल में जलसा मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तरनौल जलसा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से होना था, जिसे मुलतवी कर दिया है। अब अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाज़त दें। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म के बाद डीसी ने जलसे का नोटिफिकेशन दिया, जो नोटिफिकेशन हाईकोर्ट की हिदायत पर हुआ। कमिश्नर के पास इख्तियार नहीं कि इसे मुअत्तल करे। जस्ट लेटर को बुनियाद बनाकर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इस लेटर को हाई कोर्ट में पेश करते। हम हाई कोर्ट इसलिए आए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जलसा करें। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया है। पेट्रोलियम और गैस की तलाश पैदावारी कंपनियों ने पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कारोबारी वफ्द ने कहा कि आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस की तलाश पैदावारी शोबे को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने, इनके मसाइल सुनने और इनका संजीदगी से हल ढूंढने पर आपके मशकूर हैं। वफ्द की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी से पेट्रोलियम और गैस के पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 जगह खुदाई की जाएगी। हमें इदारे के साथ मसला नहीं, शख्सियात के साथ इख्तिलाफ है। वज़ीर आला KP रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम नहीं, कौम अदलिया की तरफ देख रही है। पूरी कौम को पता है अदलिया पर दबाव है। अदलिया को कहा है कि आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे खिलाफ केसेस में बेंचेस से अलहदा हूँ। वज़ीर आला ने कहा है कि एपेक्स कमेटी में बात अज़म इस्तेहकाम की हुई, ऑपरेशन की नहीं। हमें इदारे के साथ कोई मसला नहीं, शख्सियात के साथ इख्तिलाफ है। मुल्क में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है और सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अली अमीन का कहना था कि बानी पीटीआई की केसेस में कुछ नहीं निकला। इमरान खान कहते रहे कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, जाली केसेस वापस लें फिर मुज़ाकरात होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला इमरान खान का है और APC में शिरकत करेंगे। लेस्को मुबैना ओवर बिलिंग FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर ज़ायद बिल डाले गए हैं। ओवर बिलिंग के बायस से इन प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी तब्दील होगी और इन्हें करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें लेस्को अफसरान ने बिलिंग का डाटा और दीगर तफसीलात भी तलब की गई हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज विर्क का कहना है कि ओवर बिलिंग की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। शामिल कहते हैं मंडी बहाउद्दीन से डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन नदीम बलोच ने सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा किया। 2 खराब AC को फौरी ठीक करवाने की हिदायत की, जबकि गैर कानूनी डीकनेक्टिंग पर 2 अफराद के खिलाफ FIRs का अंदराज करवाकर सामान कब्जा में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई स्टाफ की हाजिरी, इमरजेंसी लेबॉर्ट्री, मेल फीमेल वार्ड्स, ट्रामा सेंटर, OT मरीजों का डाटा, ड्यूटी रोस्टर समेत दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाकिन से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के मुतालिक भी इस्तफसार किया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में अवामुन्नास को सेहत की जदीद मुफ्त तिब्बी और टेस्टिंग की सहूलियात समेत मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मेल फीमेल वार्ड में 2 खराब AC का नोटिस लेते हुए दोनों AC को फौरी ठीक करवाने की हिदायत की। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने गाड़ियों में गैर कानूनी डीकनेक्टिंग करके गैस सिलेंडर रखने वाली 2 दुकानों को सील करते हुए मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जबकि सामान को भी कब्जा में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर गैर कानूनी डीकनेक्टिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन से LPG गैस से भरा टैंकर फालिया के नवाही सिरे के करीब उलट गया। खुशकिस्मती से टैंकर गैस लीकेज से महफूज रहा। हिफाजती इकदामात के पेश नज़र रेस्क्यू 112 ट्रैफिक पुलिस समेत इंतजामी टीमें मौके पर पहुंच गई।
घंटों ऑपरेशन के बाद टैंकर बाईफाजत अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अरसलान शुजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट से कंझा हसीन गैस प्लांट पर LPG गैस लेकर जाने वाला टैंकर सिरे के करीब पावर स्ट्रेनिंग में खराबी पड़ने के सबब बेकाबू होकर हादसे का शिकार होकर सड़क किनारे 8 फुट गहराई में उलझ गया। ताहम खतरनाक हादसे के बावजूद टैंकर गैस लीकेज से महफूज रहा। हिफाजती इक़दाम के तहत रेस्क्यू 122 समेत दीगर इंतजामी टीमें मौके पर पहुंच गई और कंटेनर को मुसलसल कई घंटे की कामयाब ऑपरेशन के बाद बाईफाजत सीन गैस प्लांट कंजा रवाना कर दिया गया। इस दौरान रेस्क्यू 122 की टीम की पेशावराना फराइज की अदायगी पर अवामी हलकों ने खराज तहसीन पेश किया। एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहादुर से। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मंडी बहादुर में भी बिजली के 18 घंटों तक लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों और मुसलसल महंगाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का शदीद एहतजाजी मुजाहरा अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, फुल फ्लोर ज़ालमाना टैक्सेस और बिजली की कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लिया जाए। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ खान ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहादुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 18 घंटे से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर बिजली की खराबी के बायस लोग 24 से 48 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न होने से अवाम सरापा एहतजाज हैं। लेकिन महकमा की तरफ से कोई पुरसाने हाल नहीं। इस पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन खिदमत खल्क पाकिस्तान और हाफिज नईम, ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का कहना था कि IMF के कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत ने अवाम का भुरकस निकाल के रख दिया है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से अवाम हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं कि इस काबिल भी नहीं रह गए कि एहतजाज कर सकें। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर फौरी तौर पर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस ना लिया गया तो इनका एहतजाज का दायरा मजीद वसी होगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और इनके हवारियों पर होगी। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर महंगाई कम करो, बिजली और गैस दो, बिजली और पेट्रोल मसनूआत की कीमतें में रोज़ बरोज़ के इजाफे रोको और ये बढ़ती कीमतों को वापस लो के मुतालबात दर्ज थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।